इसके ऊपर कोई भाग ही नहीं सकता। नारद जी भगवान का मन है और नारद जी कोई वेद नहीं, कभी वेद व्यास जी के पास भेजा, कभी सनत कुमारों के पास भेजा, कभी भक्ति महारानी के पास भेजा, कभी कहीं भेजा, जाओ देख जाओ तक क्यों दुखी है, ये भगवान का मन है ना। तो व्यक्ति ने सपना देखा और सपने में क्या देखा, बोला घोड़ा भाग रहा, आंख खोल दे, बोले घोड़ा भाग रहा है। जब आंख पूरी सपना बताया, बोला मैंने ऐसा सपना देखा कि घोड़ा भाग रहा है, यानी कि मन भाग रहा है। पर उस व्यक्ति के अंदर सत्संग का कहीं ना कहीं बीज था, भक्ति का कहीं बीज था। उसने तुरंत कह दिया कि सपना भले ही हो पर भगवत कृपा है, बैठो बैठो, भगवत कृपा है। क्या बोले कि घोड़ा तो भाग रहा था, तो फर्क इतना ही है कि परमात्मा की कृपा हुई कि मैं उस घोड़े पे सवार नहीं। आगे समझ इसका मतलब कहने का क्या है, बोले मन का काम भागना है, मन को भागने देना, पर मन के साथ में ये शरीर ना चला जाए। मन ने कहा मैं शराब के ठेके पर जाऊं, मन ने कहा कि मैं दुराचारी में जाऊं, मन ने कहा कि मैं व्यभिचारी करूं, है तो यानी कि मन कह रहा है, पर मन के साथ में ये शरीर ना पहुंच जाए, नहीं तो क्या होगा। बोले क्या होगा, बोले गर्त में गिर जाए, शरीर ना पहुंचे। तो वो व्यक्ति ने यही कहा कि घोड़ा तो भाग रहा है, पर भगवत कृपा की फर्ज करो, अगर मैं उस घोड़े पे सवार होता तो शायद तबाही मच जाती। तो नारद जी कौन है, बोले भगवत का यानी कि भगवान का मन है। पर नारद जी में खूबी है, वो सबसे दुल्ला कहते हैं क्या, बोले कि भाई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में वैकुंठ से चलता हूँ, सारी दुनिया में राउंड काटता हूँ, सारी दुनिया में घूमता हूँ, पर आखिरी के अंदर मेरे को सारे काम करने के बाद मुझे वो फिर क्या बोले वैकुंठ में ही भगवान के चरणों में जाना पड़ता है। ऐसे ये मन हमारा भी हो जाए, भले ही संसार में घूमे, भले ही बेटा बेटी में घूमे, भले ही तुम अपने सुख साधनों में घूमो, परंतु घुमाते घुमाते आखिरी के अंदर शाम के समय इस राम कथा में आकर के इस मन को टिका दो। आ रही समझ में कथा आ रही है, ना आ रही तो पूछ नहीं हो, संकोच मत करना, है ना। कोई फील्ड में कथा नहीं हो रही है, सीपीडी ग्राउंड में नहीं हो रही, और वहां के लायक हूं भी नहीं। कुल मिलाकर के कहने का ये है कि हमारी एक गोष्ठी चल रही है, हमारी एक वार्तालाप चल रही है, हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, हम कुछ लेना चाह रहे हैं। तो आपस में मैंने कहा है कि कीर्तन हजारों का होगा, पर सत्संग तो केवल 5 का होगा, उसमें भीड़ नहीं होगी, उसमें कोई बैठेगा भी नहीं, क्योंकि सत्संग है। और सत्संग के अंदर क्यों नहीं बैठते, क्योंकि गुरु की वाणी हमेशा कड़वी होती है, ये ग्रंथ की वाणी बहुत कड़वी है, और कड़वाहट को पीना कोई पसंद नहीं करता, पकड़ता कोई मिठास खाना चाहते हैं, मिठास तो खाना चाहते हैं। और लोग नीलकंठ कहलाए, वो क्या कहलाए, क्यों कहलाए, बोले सबने कड़वाहट पी है। पहले हम भी अपने जीवन में एक चीज अपना लें कि पहले हम करेला खाएं, पहले हम कड़वा खाएं, और उसके बाद में रसगुल्ला खाएं तो कितना आनंद होगा। और पहले ही रसगुल्ला खा लिया और उसके बाद कड़वाहट खाई तो थूक दो, होगा नहीं होगा, क्योंकि वो आनंद नहीं रहेगा। तो यहाँ जितने भी संत महात्मा महापुरुष जितने भी हुए, ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि जितने भी हुए, इन्होंने सबसे पहले कड़वा खाना सीखा है, उसके बाद मिठास आई है। तो आज मीराबाई भी अमर और नामदेव तुकाराम भी अमर, उन्होंने मीठा बाद में खाया है। तुकाराम जी की पत्नी सत्संग कर रहे थे, बाहर से आए, आकर के बरुला बबूला, ये आदमी कमाने का न दहाने का, 24 घंटे सत्संग 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 सत्संग, क्या सत्संग खाने को देगा। अरे ब्राह्मण कुल के अंदर जन्म लिया, पूजा करो, पाठ करो, कुछ लाओ, बच्चे भूखे मर रहे। पर वो संतोषी थे। एक घड़ा रखा था पानी का भरा हुआ, और ला करके क्या करा, बोला तुकाराम जी के सर पे दे मारा। बहुत कुछ गाथा है इनकी। मैंने कल भी कहा था कि रामचरितमानस धैर्य को बताते हैं, धैर्य रखो, जिसमें धैर्य नहीं तो वो कहीं पर भी चले जाए तो वो कहीं कामयाब नहीं होगा। पत्नी ने उठा के घड़ा ही सर पे दे मारा,
और जो घड़े के अंदर से पानी बिखरा तो जोर जोर से हंसने लगे संत मंडली के अंदर। अरे देखो क्या आपको भगवान जी ने बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया। बोले क्या? बोले अब तक तो कहते थे जो गरजता है वो बरसता नहीं, आप तो यहाँ गरजा भी और बरसा या गरज भी गया बरस भी गया। कुल मिलाकर के कहने का कि ये रामचरितमानस हमको केवल क्या कह रही है? बोले धैर्य रखना, धीरज, धर्म, मित्र, नारी। ये आप ना बैठे नहीं, ये धर्म का स्थान है। यानी कि आप धर्म की ओर चले हो तो ये धर्म की परीक्षा होगी कब? बोले जब तुम्हारे साथ में कोई बहस करे, उल्टा सीधा बोले, उस समय देखो तुम्हारे में कितनी धीरजता, कितनी सहनशीलता है। राम में सहनशीलता थी, राम में एक चरित्र था। क्या? बोले मैं अपने आप में धैर्य। कहीं माँ की सुनते, कहीं राक्षसों की सुनते, कहीं किसी की सुनते ना। धैर्य, धैर्य का नाम ही राम है। राम को मैंने कहा कि राम और कृष्ण को देखा नहीं है, देखा हो तो बताओ, नहीं देखा, पर अब उसको देखना है तो कैसे देखें? बोले धैर्य है, जहां धीरज है वो राम है, वो राम है। मैंने कल बताया था ना, किसी व्यक्ति के सामने जाने से तुम्हारे मन के विचार बदलना है, अच्छे विचार उठने लगे और मन में बस ऐसा है कि बस मैं यहाँ बैठा रहूं, तो यही समझ लेना कि ये कोई साधारण नहीं है, यही तुम्हारा राम। सूरज की पहली किरण राम है, सूर्य नारायण की पहली किरण राम। आप कुछ भी मत करो, न मंदिर जाओ, न पूजा करो, न पाठ करो, न कुछ करो, आप एक नियम ले लो। अभी बताया ना, इस सत्ता में भक्ति का प्रादुर्भाव है। एक काम करो, बोले कुछ भी मत करो, सूर्य नारायण को जल देना शुरू कर दो, क्योंकि वो बुद्धि के देवता और सारी करामात बुद्धि की और मन की है। यही गर्त में डाल रहे हो और यही तुम्हारे को बैकुंठ में पहुंचा रहे हो रहा है। नींद तो नहीं आ रही अब? हाँ, इसमें से बोलता हूं तो नींद आती है। तो नारद जी ने क्या उनको समझाया, अरे मैना, अरे हिमाचल, तुम इसको साधारण मत समझो, इसको साधारण मत समझो। कौन? बोले जो ये तुम्हारी बेटी आई है, जो ये तुम्हारे पुत्री आई है पार्वती, इसको कुछ साधारण मत समझो। ये जिसका नाम उच्चारण कर रही है ना, ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्म का इनका संबंध है, जन्म जन्म। ऐसा नहीं आया कि एक जंगल में जाकर के, आज भी हरिद्वार के अंदर कहीं गए हो, हरिद्वार में दर्शन करा हो, बिल्केश्वर महादेव गए ना? नहीं गए, जाना भी आप लगता है, क्योंकि वहां शंकर जी पकड़ लेते हैं। एक बिल्केश्वर महादेव है और बिल्केश्वर महादेव दक्ष प्रजापति के पीछे है। और कहते थे दक्ष प्रजापति नहीं गए, वहां पर भी मत जाना, क्योंकि हवन कुंड बन रहा था, कूद पड़ो। कुल मिलाकर कहने तो हंसी की बात है, कुल मिलाकर के आज भी वो स्थान है जहां पर बिल्केश्वर महादेव बैठे हैं और वहीं जाकर के इन पार्वती ने तपस्या करी है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब ओम नमः शिवाय का जाप तो कर रही है। अब सप्त ऋषि आ गए, हरिद्वार में सप्त ऋषि आश्रम है, यही स्थान है जब 7 ऋषियों ने जाकर के पार्वती की परीक्षा करी। अब याद देखो थोड़ा सा कि भगवान को पाने के लिए भी, भगवान को पाने के लिए क्या करना? बोले उसकी तरफ से एक परीक्षा की घड़ी आती। आप भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो, ये ध्यान रखना, किसी जो भक्ति नहीं कर रही, यानी कि जो पूजा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं आया है, नास्तिक किस्म का है, उस पर दुख आएगा सुख आएगा, वो उस पर गौर नहीं करता है? तो उसको दोनों चीजें ना बिल्कुल बराबर नजर है। ये मेरे जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। मैंने कईयों को लाया, ठाकुर जी ने कृपा कर, कुल मिलाकर के जो रोज आता है इनके पास में, उसका कार्य कभी सिद्ध नहीं हुआ। और जो एक बार पहली बार आया, पहली बार पर कहीं हाजिरी लग गई, उसका काम फतेह होगा, मेरे साथ में पंडित जी वो काम हो गया, ठीक है भाई, अब चाहता है। इसका मतलब वो परमात्मा क्या कर रहा है उसके साथ में? ये लीला कि वो जुड़ जाए, वो जुड़ जाए। अभी कल भी बताया था, अपने बच्चे को पहले आंगनवाड़ी में भेजते हो, जुड़ जाए, फिर बैठना सीख जाए, फिर पढ़ना सीख जाए,
फिर ये आगे उन्नति के रास्ते पर आ जाए। ऐसे इसी प्रकार से नारद जी ने उनको समझाया कि आप चिंता मत करो, इनका जो संबंध है वो एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का संबंध है। और जन्म जन्मांतर जब जब भगवान शिव का अवतार होगा, क्योंकि तो भगवान शिव का भी अवतार ही होता है, जब जब भगवान का अवतार हुआ तो शिव भी आए। और ये जो लीलाएं होती हैं तो उन्होंने कहा नारद जी तुरंत उनको समझा दिया। तो बोला कि अब कोई रिश्ता बताओ, बड़ी हो गई तो एक रिश्ता बताया। कौन सा? अब रिश्ता क्यों बताया? ये भगवान की मर्जी है कि भगवान शिव का विवाह हो। क्यों? इसके अंदर रहस्य है। अगर भगवान शिव का विवाह नहीं होगा और उनके यहाँ कार्तिक भगवान नहीं आएंगे तो ये तारकासुर नहीं मारा जाएगा, राक्षसों का वध नहीं होगा और तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है। तारकासुर कौन है? तार माने हमारे मन की, और असुर यानी कि ये मन हमारा दुश्मन हो गया है ना। अब इसको मारने के लिए ये हमारे भीतर कितने दुश्मन है, कितने दुश्मन, कितने चोर है हमारे भीतर। एक भी मरा है आज तक, एक भी निकालने की कोशिश करिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं निकले आज तक। अब ये तारकासुर है, इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर रखा है अपना। अब इस बात कथा जो जितनी भी अपने शरीर पर उतारने की कोशिश करो, यहाँ से उठाओ शरीर पर ले जाओ तो ही समझ में आ जाए। तारे किसके होते हैं? मन। एक सितार होता है, सितार देखा है? करने का हमारी गर्दन हिलाने को तो कैसे दे? सितार में तार होता है जिसको बोलते हैं एक तार, जो नारद जी के हाथ में बीना है ना, टन टन बोलती है। अब उसके जो जिसके कारण वो बोल रही है उसके पीछे कौन बनवा रहा है? एक सीताफल है ना, सीताफल का जो घोघरा लगा है, सीताफल को आप क्या बोलते हो? अरे जो बना के तो सीताफल क्या बोलते? कोई कदीमा बोलता, कोई पेठा बोलता है। उसको खाली करते हैं, उसका गूदा निकालते हैं और गूदा निकालने के बाद उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद में उसका तंबूरा बनता है और उसी तंबूरे में से तार खींचता है ना। और वही जब तार बजता है तो कितना आनंद आता है। एक घर में एक बीड़ा रखी, न बाप बजाता ना बेटा बजाता। रात को जब सोते तो एक चूहा आता और उन तारों पर कूद पड़ता, वो तार बज जाता है। अब पिताजी परेशान, बेटा भी परेशान, रात को नींद खुल जाती है। बोले क्या करें? बोले इस सितार पर जाकर के बीना को बाहर रखे, एक पेड़ के नीचे बीना को रखते हैं, वापस आते हैं। अब जो बीना को रखा वहां पर तो एक आया तो बीना बजाना था, उन्होंने उठाया और उठा करके बीना को और बजाने लगा। बाप बेटों ने सुनी आवाज, तुरंत वहां पूछ गए ये बीना हमारी है, हमारी बीना क्यों उठाई? ये बीना तो हम रखते गए थे। वो सुनता रहा और बाद में आखिरी में एक ही बात बोला, बीना उसी की है जो बीना को बजाना चाहता है। यानी कि ये मन के तार ये उसी के हैं जो मन के तारों को उस परमात्मा से जोड़ना चाहता है। जब तो ये शरीर कामयाब है, जब तो ये शरीर ये सार्थक है और नहीं वह ही है ना। इसलिए कहा है कि कथा हमेशा व्यथा को मिटाती है। हमारी व्यथा वहीं की वहीं पर करा, व्यथा वहीं की वहीं, कोई दुख करता ही नहीं क्योंकि इग्नोर का है, नजरअंदाज का है। तो उन्होंने क्या करा? बोले कि अब तारकासुर को मारना, तारकासुर को मारने का मतलब भगवान शिव का विवाह करा दो। अब विवाह तो उनका क्या है? बोला कि नारद जी रिश्ता लेके पहुंचे। बोले लड़का कैसा? बोला घर बार तो है नहीं, तारे का बोला बिल्कुल बर्फीले एरिया, एसी की भी जरूरत है, पंखे तो वहां नाम मात्र पर नहीं, तेज हवाएं चलती है, बड़ा आनंद रहता है। और माता पिता, बोला माता पिता है नहीं, बोला कुल गोत्र वही नहीं है ना। तो बोले तो ये लड़का कैसा?
ग्रंथ है ना, ये हमको हम क्यों सुने इसको? क्यों सुनना चाहिए हमको? भागवत कथा हो, रामायण की कथा हो, ये शिव महापुराण, तो ये अभी लोग कहते हैं अरे पंडित जी तुमने तो राम कथा कर दी, शिव पुराण करके ना, तो बता तो शिव का नाम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? तो शिव की पूजा करने से राम प्रसन्न होते हैं, और राम की गाथा गाने से हमारे भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। कुल मिला ऐसा ऐसा तुमको ऐसी कथा भी नहीं मिलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे मैं कैंटीन में बैठा हूँ। चाय भी मिल रही है सर। हाँ। ये मंदिर इसीलिए तो मशहूर है। आपको महसूस ही ऐसा होगा मैं कैंटीन में बैठकर कथा सुनूं। अरे स्टेडियम में सुनते हैं ना, ऑडिटोरियम में सुनते हैं ना कि उसके ऊपर बैठे मुंह चबा रहे कथा सुन रहे। मैंने देखा बस अड्डे के ऊपर ऑडिटोरियम मैं भी गया और कृष्ण ठाकुर जी की कथा, उसमें मैंने कईयों को देखा मुंह चबा रहे कथा सुन रहे। और कुल मिलाकर तो कहने वाला ये है चाहे कैसे भी सुनो बस सुनो। ये बच्चों क्या ले लो, अब 5 मिनट की बात है, 10 मिनट की बस, अब घड़ी पर जितना बस हो गया काम। कुल मिलाकर उन्होंने कहा कि इसके भी ये रिश्ता है। अब ये बात आ रही कथा क्यों सुनेगी? कथा ये सत्संग जितनी भी आप ये सुनते हो ये आपको क्या करेगी? बोलेगी भगवान से उसकी पहचान कराएगी। हमें अभी भगवान की पहचान नहीं है, ठीक है ना, और कारण दुख का बन जाता है। हमें पहचान नहीं है और पहचान करनी है तो क्या करना पड़ा? सत्संग में आओ। और सत्संग कब मिलेगा? सत्संग कब मिलेगा? बोले जब राम की कृपा हो। बिनु सत्संग विवेक न हो। और राम कृपा यानी कि हमारे पर राम की कृपा है, इसलिए कम से कम 5 नहीं आए तो 5.5 तो आए। धक्का तो मार ही दिया राम ने, मारा ना। अब ये मत कहना मैं अपनी मर्जी से नींद को जाग, ये आपको राम ने धक्का मारा तो आप यहाँ आकर बैठ गए। ये सच्चाई है, इसको झूठ मत समझना, इसे झूठ मत समझना, इसे खामे खा की बात मत समझना। भागवत जी में तो ऐसा भी आया कि घर में आप लेटे हो पलंग के ऊपर, एसी चल रहा हो, टीवी चल रहा हो, और मन में एकदम आया कि चलो जरा सा सत्संग सुनिए, तो ये समझ के चलना उसी में चले जाना, क्योंकि इतनी बात बुद्धि में आ गई तुम्हारा बांके बिहारी तुम्हारे हृदय में बैठ गया, तुम्हारा राम हृदय में बैठ करके ये पुकार लगा रहा है कि तू चल यहाँ से, तू चल। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इस बात के लिए कि इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना, ये सच्चाई है। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम्हारे को चमत्कार होता, मैंने कहा मेरे को तो रोज होता है। बोला हमें तो हुआ नहीं, इतनी परिक्रमा लगाई, इतना पूजा करी, इतने पाठ करे, इतना सब कुछ करा, हमको तो चमत्कार नहीं नजर आया। बोले मुझे रोज आता है, 10 बजे घर जाता हूँ, सुबह 4 बजे ये मेरे को उठा के वापस मंदिर में भेज देता है, इससे बड़ा उल्टा चमत्कार है। अरे मैं सो रहा हूँ तो मेरे को ये विश्वास है कि मैं सुबह उठ जाऊँ, सामान सोमर पल की खबर नहीं होता है, कितना ही बटोर लो, कितना ही जोड़ लो, ये सब कुछ कर लो, इतना बैंक बैलेंस कर लो, इतनी एफडीआर कर लो, इतना लोन ले लो, इतनी मकान ले लो, इतनी जगह ले लो, इतना सब कुछ ले लो, सब कुछ इकट्ठा कर लो, क्या हम साथ ले चलेंगे? पर यही है बस, 4 दीवारी जो होती है ना वो चबूतरे की, उसी 4 दीवारी में एक रिक्शा चलाने वाला वो भी गीता सुना देता, अनपढ़ गवार जो कभी मंदिर नहीं आया, वो कभी भगवान को नहीं मानता, वो भी गीता सुना देता है। क्या रखा है जीवन में? क्योंकि चिता जल रही। और भगवान का जो शिव का जो मंदिर है असली, वो मंदिर तो केवल वही है, वो वही है। एक यात्रा चल रही थी, विवेकानंद जी रथ चल रहा था, सारथी रथ को चला रहा, रथ जैसे जैसे आगे चला, थोड़ी देर में आगे जाकर रुक गया, और रुक गया तब उन्होंने पूछा राजा ने कि भाई रुक क्यों गया? बोले सामने से सब यात्रा जा रहे,
सब यात्रा जारी। मैंने कल बताया ना, शिव के ऊपर से मात्रा हट जाए तो शब्द है, मुर्दा है, मुर्दा ही तो है। बोले सब यात्रा जारी, और सब यात्रा के अंदर पीछे वाले क्या कर रहे हैं? राम नाम। कितना डर लग रहा है, इतना तो पूरी चढ़ गया, क्या बोल रहे हैं? अच्छा चाय से चढ़ा है राम अंकित, जब चढ़ा हो सकता है राम नाम सत्य में चढ़ गया। बोले राम नाम सत्य है, ऐसे वाले लगाते सत्य है ना, पीछे वाले लगाते। उन राजा ने बोला अरे ये तो सब बोलते हैं। बोला हम सब बोल रहे हैं। बोला तू ये लेटा हुआ ये क्यों नहीं बोल रहा? बोला महाराज ये कैसे बोला, ये मरा हुआ है, और जो मरा हुआ है ना वो कभी भगवान का ध्यान नहीं करता। आगे समझ, जो मरा हुआ है वो क्या बोलेगा, जो मरा हुआ है वो क्या कथा को सुनेगा, और जो मरा हुआ है वो क्या परमात्मा को मानेगा, क्या उसकी सत्ता को मानेगा? वो मरा हुआ है। और जो मरा हुआ जीव है ना वो भगवान की शरणागति में नहीं होता। अब आप जागृत हो, आप शिव हो, और शिव का अर्थ क्या होता है? कल भी मैंने बताया शिव का अर्थ क्या होता है? शिव माने कल्याण, है ना, शिव माने कल्याण। भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं, किससे? बोला जीवन और मृत्यु से। जीवन मृत्यु का जो है वो उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले, इस भव सागर से इस जीव को पार लगाने वाले, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि इनका जन्म जो हुआ है, चिंता मत करना, इनका पति भगवान शिव ही बनेंगे। और शिव का कोई गोत्र नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, है? आदमी ये व्यक्ति है, जीव जीता है किन में? ना क्या बोलते हैं उसको, काम के 5 बाण, है ना। इन काम के 5 बाणों के वशीभूत ये जीव है ना। और जो इन बाणों से पीछे वो शिव है। रूप रस गंध शब्द और स्पर्श कितने हो गए? 5 क्या है ये हमारे साथ है। आंखें कहती है मैं सुंदर दिखूं, नासिका कहती है कि मैं सुंदर सुनूं, अच्छी खुशबू लूं, है ना। कान कहती है मैं सुंदर संगीत सुनूं, मुख कहता है, जीव कहती है क्या? बोले मैं स्वाद लूं। ये चीज हमारे साथ जुड़ी हुई है ना, ये चीज जुड़ी हुई है। और भक्ति के मार्ग पर भूख और प्यास मुख्य है, भूख और प्यास मुख्य है। अगर वो परीक्षित महाराज थोड़ी देर अगर प्यास को मार लेते तो शायद इतना बड़ा गुनाह नहीं होता। और आखिरी में अपने गुरु के चरणों में कह दिया, कहा ना चौथे दिन में खड़े हो जाओ जल पियो। बोला महाराज पहली गलती मैंने उसी दिन करी थी, अब जल की जरूरत थी तो कथा सुना। अब तो ये अमृत गंगा है, जितनी मैं पीऊंगा मैं पावन हो जाऊंगा। अब ये गंगा पी, ये जल पीना, सत्संग रूपी जल को पीना, इसमें होता है। अब हम क्या कर रहे हैं? बोले कि आप सावन के महीने में राम की कथा की राम कथा रूपी गंगा, उसमें हम क्या कर रहे हैं? बोलता है तो पावन आप हो गए या पड़ोसी होगा जो सुनेगा वो। राम कथा जो सुनता उधाई, उधाई मतलब आलस, घड़ी देख लो थोड़ा सा घुटना ये वाली स्थिति तो मेरे पास नहीं थी। ये सीमा ने जो सुन रखा नहीं है मुझे बाद में कब नहीं आता। राम कथा जो सुनत उदाई और रस विशेष जाना दिन ना, जिसने उसके रस को विशेष नहीं जाना तो उसने कथा को सुना ही, उसने सुना ही। जब जब भगवान का चिंतन हो, जब जब भगवान की कथा हो तो ये मन रूपी घोड़े को बांध के रखो, बांध के रखो। क्योंकि दो ही जगह आदमी फंसा, या तो स्वाद में और या बाहर में, तीसरी जगह फंसा ही। तो पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ
तारकासुर का वध करना है तो भगवान का मन हुआ, नारद जी को भेज दिया। मैंने बताया ना, भगवान का मन कौन? नारद। और इसमें एक खूबी है, नारद की बात कभी रद्द नहीं होती, जिसको कह दिया वो कह दिया, वो पूरी होगी। भक्ति को कहा कि भक्ति से कह दिया, चिंता मत कर, ये मेरा वचन है, तू तो एक वृंदावन की बात करती है, मैं तेरे को जन जन के हृदय में स्थापित कर दूं, ना करूं तो मेरा नाम नारद है। बोला नहीं बोला? यानी भक्ति, वो नारद जिसको मिल गया उससे भगवान जरूर मिला। इसलिए नारद पूजनीय है, नारद वंदनीय है, नारद स्मरणीय है, नारद भगवान का मन है। और इस मन रूपी घोड़े को बांध कर रखना, और बांध करके भी क्या कि हे प्रभु, इस मन को तुम्हें ऐसा बना दो कि ये तुम्हारे चरणों से चले तो आखिरी में तुम्हारे वापस चरणों में ही लग जाए, वापस मन लग जाए। ऐसी विचारधारा हमारी। मैं बता रहा हूँ, आप बना ये कुछ मत मांगो, ये भगवान मकान दो, दुकान दो, व्यापार दो, फलाना दो, ढिमका दो, ये मत मांगो। आप बिल्कुल कहने की तरह करके देखो, करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। 40 दिन का नियम होता है, 40 दिन का होता है। अरे हाँ ना कुछ तो बोल रहे हो, तुम्हारे को तो पता होगा इस बात का। 40 दिन का एक नियम ले लो, आप भगवान से कोई डिमांड मत करो। पक्की बात है, व्यासपीठ कह रही है तुम्हारे को 40 दिन तुम्हें वो चीज मिल जाएगी तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। करके देखो। अरे एक भिखारी रोज रोज दरवाजे पे आएगा ना तो तुम भी परेशान होगे, बच्चों को कहते पापा नहीं भगा क्या होता है कि नहीं होता? अरे जब तुम्हें समझ में, तुम्हारी समझ में नहीं आता किसी का बार बार आना, बार बार मांगना है, जब तुम्हारा आना तो पसंद है पर भाई मांगना नहीं, कहते ना और भाई क्या हाल है, तुम्हारे से कोई काम था, बोले भाई मैं पहले तेरे को पैसे का मामला होता तेरा मैं हाथ जोड़ू, बाकी तू आ चाय पी, खाना खा, सब कुछ कर, पर ये मत कर। होता है ना, पर बोल का वही रूप रेखा इसकी भी है, आप करके मौन हो जाए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे पास आता है, धन मांगता धन देता हूँ, संतान मांगे संतान देता हूँ, दुकान व्यापार फलाना ढिमका जो भी सुख साधन मांगता है वो मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। पर दो चीज, कोई व्यक्ति आकर के ये कहे कि प्रभु तेरी भक्ति दे दे, तो मैं उससे ये कहता हूँ जरा मुझे सोचने का मौका दे दे कि दूं कि नहीं, भक्ति आसानी से नहीं। दूसरी बात, वो आकर के मौन खड़ा होता है, कुछ मांगे ना, कुछ ना मांगे, तो मैं अर्जुन अपने आप को ही उसे दे दूंगा कि मैं तेरे साथ। अर्जुन ने मांगा नहीं ना, अर्जुन ने मांगा। प्रहलाद जी ने क्या कहा, बार बार कहते हो कि प्रभु ले लो ले लो ले लो ले लो, तो आप एक काम करो, देना चाहते हो? बोला हाँ मैं देना चाहता हूँ। ये बैठे हैं ना ऊपर, इनकी केवल एक डिमांड, बोला देना चाह रहे, बोला हाँ दूंगा, जब मैं आया तो मैं तुझको देखेगा। क्यों? क्योंकि संसार में सबसे पहला अवतार मेरा यही है कि मैंने अपने इस भक्त के लिए, अपने इस भक्त के लिए ये रूप धारण किया। मेरे को शोक नहीं चढ़ रहा था, मेरी पत्नी भी मुझको नहीं पहचानती, ये ऐसा रूप है। और मेरे ख्याल से पूरी 24 अवतारों में केवल 2 घंटे का अवतार, 2 घंटे भी पूरे नहीं आए, हिरण्यकश्यप को मारा, तारा मारा नहीं, तारा है ना, उसका उद्धार किया। किसके कारण? एक बात के कारण। उन्होंने कहा कि तेरे कारण इस दुराचारी को मैंने अपनी गोद में बैठाया, दुराचारी को गोद में बैठाया। उन्होंने कहा वाला देना चाहते हो तो एक काम कर दो, बोले मांगने की इच्छा खत्म कर, मांगने की इच्छा खत्म कर। मैं बार बार कह रहा हूं, जिस दिन हमारा जन्म हुआ तो 2 ही चीज हमारे साथ आई, हम अकेले नहीं आए। एक तो हमारी सगी बहन, कल मैंने बताया था, मौत हमारे साथ आई, मृत्यु, ये हमारी सगी बहन। और हमारा संसार में आने से पहले इसका जन्म हुआ, मां के गर्भ से मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ में मेरी बड़ी बहन आई है। और दूसरा, मेरा प्रारब्ध आया, मेरे को जो मिलना है उसे कोई रोक नहीं पाएगा, और जो नहीं मिलना है संसार में उसे कोई दे नहीं पाएगा। खूब भटक लेना। हाँ, एक कारण है,
तो रामायण की 3 चीजें इनको पकड़ के चल लेना, सदा ही अपने आप मिल जाएंगी, आपको अच्छा होगा। नीति, रीति और प्रीति, ये 3 चीज जिस परिवार में है वहाँ राम राज्य है, और जहाँ राम राज्य है वहाँ सिंहासन पर केवल राम बैठा। आज की कथा को मैं यही विश्राम दे रहा हूँ। आप लोगों ने चाय के लिए प्रसाद लोग अपने अपने घर ड्यूटी हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। रामचंद्र के पाल भज मन हरण बहु कारण नव मुख पर रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र नंदनम सिर वट कुंडल तिलक चारु तुलसी भगवान ही काम कर ले। आधे घंटे के बाद फिर आरती हुई, है ना? गलत है ना? आधे घंटे के बाद आरती हुई, गलत है ना? है ना? अरे बोलो ना, आप सबकी एक सहमति हो, है ना? क्योंकि विश्राम दी है और विश्राम के बाद में आरती होती है। 2 घड़ी की बात है, फटाफट जोत जला लो और सबके सब आरती करो ठाकुर जी। बस इस रामायण की आरती होगी, सबकी आरती। गुरुदेव जी, गुरुदेव जी, थोड़ी जोत बनो, फटाफट जल्दी से करो, इनको देर हो रही है, लड़का घर में आ रहा है, जल्दी कर। गुरुदेव, हाँ जी, आपके दर्शक लोग कलकत्ता से माता काली मंदिर से आपके लिए प्रणाम भेज रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना बस यही है कि जितनी मेरे जीवन की सांसें हैं, उन सांसों को रहते रहते मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आस्तिक भी और नास्तिक भी सब प्रभु राम के भक्त बन जाए। जितने भी आपके वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है? उन लोगों के लिए आपको क्या कहना है? आप पहले मेरी बात सुनिए। जितने भक्त लोग आपके वीडियो देख रहे हैं, कमेंट भेज रहे जय श्री राम गणेश शर्मा जी, उन लोगों का आप क्या कहना चाहेंगे? हमेशा के लिए मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बस आपका जो ये भाव है, मैं इस लायक नहीं हूँ, फिर भी आपने उस लायक समझा, ये भगवत कृपा है आप पर भी और मुझ पर भी, बस सबसे बड़ी बात है।
नमस्कार दर्शकों, दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज आपको सभी प्रणाम का जवाब गणेश शर्मा पंडित जी राधा कृष्ण मंदिर के खाटू श्याम बाबा जी के दरबार में रामचरितमानस का कथा सुनाते हुए आप सबका जवाब और प्रणाम दिए हैं। सबका दिन मंगल सुखमय है। नमस्कार, दिल्ली क्राइम टीवी न्यूज, गोकलपुरी, गंगा बिहार, न्यूज ब्यूरो।